हाँ भाई, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, सब बढ़िया हो, मस्त हो। ठीक है। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी अपनी किसी वजह से। बाकी अपन अब आज क्लास के लिए कंटिन्यू करते हैं वहीं से। ठीक है। अपन जो 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला। ठीक है। उसमें अपन बातें करने जा रहे हैं। ठीक है। और उसमें अपन कूलम्ब फोर्स वगैरह, सुपर पोजिशन का जो प्रिंसिपल वगैरह है वहां तक बातें कर ली थी। उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे और उसी में आगे और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है। कूलम्ब फोर्स के बेसिक किस टाइप्स की न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई। तो देखो, अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है, यदि किसी समबाहु यदि किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर तीनों शीर्षों पर तीनों शीर्षों पर समान आवेश समान आवेश स्मॉल क्यू ले सकते हो भाई। समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है। समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है। ठीक है भाई। क्या दे रखा है कि आवेश है जो कितना है, स्मॉल क्यू है। समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है यदि, तो किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको, और तीनों के जो शीर्ष, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों शीर्ष हैं उन पे सेम चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू वाला। ठीक है। तो उस पे किसी भी एक चार्ज पे आपको बाकी दो की अदरवाइज से क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। देखो, खुद भी फोर्स लगता नहीं है, खुद ही चार्ज लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता। अपन खुद को थप्पड़ मार सकते हैं क्या, नहीं मार सकते। ठीक है। तो खुद की वजह से खुद भी फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो तीन चार्ज हैं, तो किसी भी एक पे निकाल सकते हो, बाकी अदर दोनों की वजह से। ठीक है। तो अपन देखो, तुमको ये तो थोड़ा मैथमेटिक्स में जानकारी होगी कि अगर मान लो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो कि लंबाई समान हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। ठीक है। तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं भाई। ठीक है। देखो, अपन को बोला गया कि त्रिभुज कैसा है, पहला तो समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने कोई भाई समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके मैं मान लेता हूं तीन वर्टेक्स हैं अपने पास। ये वर्टेक्स कोई ए है। दोनों मेथड बताऊंगा भाई, शॉर्ट मेथड बताऊंगा, बिना कुछ किए लिखने करने का, डायरेक्ट बताओगे आप कितना फोर्स लग सकता है ना, इसी डायग्राम के अंदर ही। ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक चार्ज मान लिया मैंने क्यू है, दूसरा यहाँ पे चार्ज क्यू है, तीसरा यहाँ पे चार्ज क्यू है। ठीक है। एंगल तीनों त्रिभुज के योग कितना हो जाता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 60 60। और ये साइड लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, साइड लेंथ स्मॉल एल, साइड लेंथ कितनी, स्मॉल एल है। कोई दिक्कत है नहीं है, जैसा बोला क्वेश्चन में वैसा अपन ने लिख लिया। अब देखो, अब आप क्या किसी भी एक त्रिभुज को लेके बात कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जो आपकी इच्छा हो। ठीक है। तो मान लो अपन किसी एक त्रिभुज की वो आवेश की बात कर लेते हैं, किसी एक वर्टेक्स की। मान लो अपन ने वर्टेक्स लिया सी। इस चार्ज पे अपन को बाकी दोनों अदर चार्ज की वजह से क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है। तो मैं लिखता हूं आवेश आवेश है ना, सी पर स्थित, ऐसे लिखता हूं सी पर स्थित आवेश पर
यहां लिखता हूं सी पर स्थित आवेश पर, सी पर स्थित आवेश पर, सी पर स्थित आवेश पर, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ए पर स्थित आवेश द्वारा, ए पर स्थित आवेश द्वारा सी पर स्थित, सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, जैसे अपन ने F12 F21 निकाला था, लगने वाला बल। ठीक है भाई, किस पे निकाल रहे हैं, सी पे स्थित है, और किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो मैंने उसको लिख दिया एफ सी ए। अभी मैं केवल परिमाण की बात कर रहा हूं, अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं भाई, परिमाण की बात कर रहा हूं। तो परिमाण कैसे लिखते थे अपन, कूलाम फोर्स से। अगर इन दो फोर्स के बीच का फोर्स निकालना है, बाकी सब भूल जाओ क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो कूलाम की हमने क्या पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन इन बीच के दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कितना, के ये भी Q, ये भी Q अपॉन कितना आएगा भाई, एल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर। कोई नंबर कितना, एक बना, कोई नंबर कितना भाई, एक बना। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करता हूं, जब सी पे है तो ए की वजह से हो गया, अब किसकी वजह से लगेगा, बी की वजह से। इसी प्रकार, इसी प्रकार बी पर स्थित, इसी प्रकार बी पर स्थित आवेश द्वारा, आवेश द्वारा सी पर स्थित, सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है भाई, कितना बन जाएगा बताओ, एफ, और सी पे चाहिए किसकी वजह से, बी की वजह से, तो एफ सी बी, तो ये बन जाएगा कितना, के, ये भी सेम बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर नंबर 2। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी डिस्टेंस ही ये है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स, ठीक है, अपन ने सी को चूज किया तो दोनों का फोर्स क्या आया, सेम आया, दोनों का फोर्स क्या आया भाई अपने पास, सेम आया। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इस पे, इस आवेश पे, इसकी वजह से दोनों सेम नेचर के, तो ये आवेश क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो यहां एक फोर्स लगेगा अपना कितना, एफ सी ए, एफ सी ए ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार बी द्वारा इधर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ये फोर्स आएगा कितना, एफ सी पी हो जाएगा। ठीक है भाई, एफ सी बी मतलब सी पे ये फोर्स क्या, ये चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, इधर धक्का देगा इसका। ठीक है, ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60, शीर्षा विमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब दो फोर्स हैं, ठीक है, एफ सी ए एफ सी बी, जिनका परिमाण क्या है, समान है, परिमाण की बात कर रहा हूं, परिमाण क्या है, समान है, और कितनी डिग्री पे लग रहे हैं, 60 डिग्री पे लग रहे हैं। कितनी डिग्री पे लग रहे हैं भाई, 60 डिग्री पे लग रहे हैं। अगर तुमने ऐसा पढ़ा होगा छोटी क्लास में, अगर दो वेक्टर हैं अपने पास, ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है कौन सा, बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कोई थीटा हो, तो इन पे इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आता था, और उसको ऐसे लिख सकते, ए वेक्टर प्लस कितना लिखते थे, बी वेक्टर, और उसका परिमाण अपन लिखते थे ऐसे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab और कोस ऑफ थीटा। ठीक है भाई, और अगर अपन को इसकी डायरेक्शन चाहिए तो अपन ऐसे लिखते थे, मान लो ए वेक्टर से कोई कोण बनाता है अल्फा, तो यहां से निकालते थे अपन कितना, टेन अल्फा, टेन अल्फा अपन ऐसे लिखते थे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, है ना, जो अपन वेक्टर वाले चैप्टर में 11th में पढ़ के आए हैं। तो ऐसे अपन इसका परिमाण निकाल लेंगे, ऐसे इसका अपन क्या निकाल लेंगे,
डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखना, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट किधर मिलेगा भाई, तो इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा। रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा। एफ नेट फोर्स आएगा इधर, कितना फोर्स आएगा, एफ नेट। और अगर अपन उसकी डायरेक्शन की बात करें तो अपन यहाँ से मान लेंगे कि कोई एंगल थीटा बनाता है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ से इससे डायरेक्ट भी देख सकते हो, डायरेक्शन क्या आएगी, दोनों सेम परिमाण के हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, दोनों के मिड पॉइंट से जाएगा, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। बाकी मैं इससे निकाल के बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर अपन को एफ नेट चाहिए तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, एफ नेट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो मैं इसको एफ सी ए लिख देता हूँ भाई, एफ सी ए का स्क्वायर प्लस कितना, एफ सी बी का स्क्वायर प्लस कितना, 2 FCA और कितना, एफ सी बी, और कोस कितना हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो कोस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एफ नेट क्या निकल के आएगा बताओ, एफ नेट निकल के आएगा अंडर रूट, ये निकल के आएगा यहाँ से एफ सी ए का स्क्वायर प्लस कितना, एफ सी बी का स्क्वायर प्लस कितना, ये लिखूंगा मैं, लिख देता हूँ एक बार, एफ सी ए, एफ कितना, सी बी, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एफ सी ए और एफ सी बी दोनों परिमाण में क्या है, बराबर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसी किसी को क्या, एक के स्क्वायर के बराबर लिख लो, ठीक है। तो देखो क्योंकि एफ सी ए इक्वल टू किसके बराबर है बताओ, एफ सी बी के बराबर है। तो अपने पास कितना बन जाएगा यहाँ से, एफ नेट बन जाएगा अंडर रूट ऑफ किसी एक के बराबर लिख लो भाई, एफ सी ए का स्क्वायर प्लस कितना, एफ सी ए का स्क्वायर प्लस कितना, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, एफ सी ए का स्क्वायर। दोनों की जगह सेम सेम लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपन को, एफ नेट मिलेगा, और एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 एफ सी ए का स्क्वायर। अगर इसको मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो ये आएगा एफ नेट, और ये आ जाएगा अंडर रूट 3 एफ सी ए की वैल्यू लिख दो यहाँ से, एफ नेट, और एफ नेट कितना आता है अंडर रूट 3, और ये कितना बन जाएगा भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर। ये इसका परिमाण आया, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा उस चार्ज पे, ठीक है। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। अगर अपन अब डायरेक्शन की बात करें तो देखो डायरेक्शन कैसे लेंगे, अपने पास ये कोई सी था पॉइंट, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा था जिसको अपन कितना बोला, एफ सी बी बोला, ठीक है। एक फोर्स ऐसे लग रहा था, इसको अपन ने कौन सा बोला, एफ सी ए बोला, क्या बोला भाई, एफ सी ए बोला, एफ सी ए। इन दोनों के बीच का एंगल था 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो इनकी जो डायरेक्शन आएगी, रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट अपना इस वाली डायरेक्शन में आएगा। रिजल्टेंट अपना किधर आएगा, इस वाली डायरेक्शन में आएगा, अपना एफ नेट आएगा, ठीक है। एफ नेट अगर ये मैं मान लेता हूँ कोई एंगल अल्फा है, देखो अल्फा कैसे निकालता हूँ बता देता हूँ, बाकी तो ऐसे पता लग रहा है आपको। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो आएगा कितना, दोनों के हाफ हाफ एंगल पे आएगा, मतलब 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। लेकिन फिर भी डायरेक्शन बता दूं तो यहाँ से अपन फॉर्मूला यूज करते थे टेन अल्फा, और टेन अल्फा लिखते थे अपन बी साइन थीटा। बी का मतलब दूसरा होता था, जिससे अपन लेते थे उसके दूसरा एंगल होता था। जैसे मैंने पीछे लिखा ए बी, तो ए से अपन अल्फा मान के चलते थे, ठीक है। बी वाला कौन सा होता था, दूसरा, रटना नहीं है इस चीज को, ठीक है ना। जिससे लेते हैं वो एंगल नहीं आता, अब दूसरा वाला वो आता है, वेक्टर आता है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा अपना एफ सी ए, है ना। ये बन जाएगा कितना बताओ भाई, एफ सी ए, और यहां बन जाएगा कितना, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, ठीक है, अपॉन कितना, अब यहां आएगा कितना, एफ सी बी, और यहां आएगा कितना, एफ सी ए, और ये बन जाएगा कितना भाई, कोस थीटा, थीटा बोले तो 60। अब इन दोनों का तो देखो परिमाण में तो क्या है, दोनों ही क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इधर से ये कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कितना, टेन अल्फा, यहाँ बनेगा साइन 60, और नीचे कितना बन जाएगा, 1 प्लस कितना, कोस 60 बन जाएगा। साइन 60 कितना होता है भाई, अंडर रूट 3/2, साइन 60 हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2, कोस 60 1/2। तो यहाँ बना कितना, टेन अल्फा, ये बना कितना, अंडर रूट 3/2 अपॉन कितना भाई, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कितना, अंडर रूट 3।
तो अल्फा इक्वल टू कितना बन जाएगा अपना यहाँ से टेन इनवर्स 1/, कितना भाई √3। तो अल्फा कितना बनेगा अपना 1/√3, 1/√3 कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और यही अपन वहां से देख रहे थे, यही अपन कहाँ से देख रहे थे, यहाँ से, दोनों का मिड है। तो अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये तो ये रहा। अगर एक दूसरा मेथड और बता देता हूँ डायरेक्शन निकालने का, ये तो अपना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन निकालने का एक दूसरा मेथड और है। ठीक है, देखो डायरेक्शन निकालने का एक दूसरा मेथड और है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए देखो, डायरेक्शन अगर अपन को इसका चाहिए तो अपन मान लें अगर इस टाइप से अपने पास कोऑर्डिनेट है, ये x है और ये y है। ठीक है, अगर अपन को रिजल्टेंट इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है कहीं भी, इस वाली डायरेक्शन मान लो एन कैप की डायरेक्शन है और ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ से थीटा, तो अपन एन कैप की डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हैं भाई, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं अपन कितना कोस थीटा आई कैप प्लस कितना साइन थीटा कितना भाई जे कैप लिख सकते हैं। साइन थीटा कितना लिख सकते हैं अपन जे कैप। अगर अपन को डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, जैसे एफ वेक्टर लिखना है वो तो मैग्नीट्यूड लिख रखा था, अगर अपन को डायरेक्शन निकालनी है तो अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये यहाँ नहीं होके यहाँ होता, ठीक है, ये यहाँ होके यहाँ होता, ये एक्स वाई कुछ इस टाइप से होता और अपना रिजल्टेंट कुछ इस वाली डायरेक्शन में होता, अपना रिजल्टेंट कुछ इस वाली डायरेक्शन में होता एन कैप, और यहाँ से एंगल होता ये थीटा। ठीक है, अब देखो ये आई धनात्मक धनात्मक, यहाँ भी आई भी ऋणात्मक होता है और आई भी ऋणात्मक होता है, मतलब ये एक्स डैश होता है। ठीक है ना, पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, ये एक्स डैश होता है और ये कितना होता है वाई डैश। ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, यहाँ दोनों एक्स और वाई कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं, दोनों एक्स और वाई कैसे होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ से अगर अपन को एन कैप लिखना होता तो अपन लिखते हैं माइनस कोस थीटा कितना आई कैप और माइनस साइन थीटा जे कैप लिखते, अपन ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन निकालने का, अब देखो अरे यहाँ पे होता तो यहाँ ओनली एक्स तो पॉजिटिव आ जाता, जैसे मैं इसके लिए भी बात कर दूं, अगर यहाँ पे होता अपने पास रिजल्टेंट इस वाली डायरेक्शन में, अगर रिजल्टेंट होता एन कैप, तो अपन यहाँ एन कैप कैसे लिखते बताओ, यहाँ लिखते अपन कितना कोस थीटा आई कैप तो पॉजिटिव होता है माइनस साइन थीटा कैसे हो जाता है जे कैप। अगर इस वाली डायरेक्शन में होता अपना, इस वाली डायरेक्शन में होता, यहाँ रिजल्टेंट होता एन कैप कोई, ठीक है, एंगल कहाँ से यहाँ से थीटा, एंगल कहाँ से यहाँ से थीटा। ठीक है, ये सब कुछ होता तो अपन एन कैप कैसे लिखते भाई, एन कैप लिखते अपन कितना यहाँ से कोस थीटा कितना आई कैप, कोस थीटा आई कैप माइनस आता है, आई वाला कैसे है यहाँ पे माइनस, यहाँ लिखते अपन कैसे माइनस कोस थीटा आई कैप और प्लस कितना साइन थीटा कितना भाई जे कैप, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई नेगेटिव होता है, नेगेटिव ले लिया, और वाई कैसा होता है पॉजिटिव, तो इस प्रकार से अपन डायरेक्शन निकाल सकते थे। अब देखो भाई, अगर मैं प्रीवियस पेज पे चलता हूँ, अब देखो ये तो अपना नेट आया था, रिजल्टेंट आया, परिमाण आया, अब अगर अपन को इसकी दिशा चाहिए तो अपनी दिशा देखो, यहाँ पे दिशा देखो भाई कैसे निकालेंगे। देखो अपना ये कहाँ आ रहा है, अगर अपन इसको कोऑर्डिनेट बनाना चाहें, अपन इसको क्या करें कोई कोऑर्डिनेट में बनाना चाहे इस टाइप से, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, जैसे ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो देखो उसी को, अपना जो रिजल्टेंट बनाना चाहूं मैं वो कुछ यहाँ जा रहा है। ठीक है, अपना जो रिजल्टेंट है अगर मैं इस टाइप से बनाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट है, यहाँ जो रिजल्टेंट है वो कहाँ जा रहा है, कुछ इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है भाई। ठीक है, ये अपना एफ नेट है, ये क्या है भाई अपना एफ नेट है। ठीक है, एफ नेट है, अब अपन को इसकी डायरेक्शन चाहिए, अपन को क्या चाहिए, अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो देखो अपन अगर एफ नेट को अपन वेक्टर लिखना चाहे तो अपन क्या लिखेंगे एफ नेट वेक्टर, जैसे क्या लिखेंगे, एक तो एफ नेट चाहिए परिमाण चाहिए और एक उसकी क्या होनी चाहिए कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे अपन सदिश पढ़ते हैं, एकांक सदिश पढ़ते हैं, सदिश बटा क्या सदिश का परिमाण, सदिश बटा क्या आता है सदिश का परिमाण। तो यहाँ से अपन अगर सदिश लिखना चाहें तो ए कैप आएगा, तो ए तो क्या हो गया इसका परिमाण और ए कैप क्या हो गई उसकी दिशा हो गई। ए तो उसका क्या हो गया परिमाण, ए कैप उसकी क्या हो गई भाई दिशा हो गई, ए कैप उसकी क्या हो गई दिशा हो गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर अपन एफ वेक्टर लिखे यहाँ पे एफ वेक्टर क्या लिखे, एफ नेट तो कितना आ जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना भाई एल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगी एक डायरेक्शन आएगी,
वो डायरेक्शन मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब अपन को देखो डायरेक्शन निकालने के लिए टोटल एंगल कितना था, 60 डिग्री। एंगल कितना था भाई, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना था, 60 डिग्री। थीटा कितना था अपने पास, 60 डिग्री, दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल हो, ठीक है। तो अपन को ये कितना आ रहा था अपने पास, 30 डिग्री। ये अपना कितना आ रहा था बताओ, 30 डिग्री आ रहा था, दोनों के मिड में ही जा रहा था ये, ठीक है। ये अपना कितना आ रहा था, 30। तो एफ नेट कौन सी वाली डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में है। तो अपन इसका अगर वेक्टर चाहिए तो अपन लिखेंगे एन कैप, यहाँ लिखेंगे कितना, कोस थीटा कितना भाई, आई कैप प्लस, है ना, कोस थीटा तो आई कैप होगा, माइनस कितना यहाँ हो जाएगा कितना, साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। तो एन कैप कैसे लिखेंगे अपन, कोस थीटा कितना है, 30 डिग्री, कोस थीटा कितना है भाई, 30। जो एंगल होता है रिजल्टेंट का उस वाली एक्सिस से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे देखो यहाँ पे अपन को ये चाहिए तो इस वाली एक्सिस से एन कैप जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, जो अपनी डायरेक्शन निकालनी है, वो कितना एंगल बना रही है, उस चीज को देखना है, दोनों वेक्टर के बीच का नहीं, कि वो वाला कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना एन कैप, और यहाँ बन जाएगा कितना कोस 30 डिग्री आई कैप, और माइनस कितना साइन 30 डिग्री जे कैप, ठीक है। तो एन कैप कितना आ जाएगा, यहाँ से एन कैप आ जाएगा कोस 30 कितना हो जाएगा भाई, √3/2, और ये कितना हो जाएगा आई कैप, और माइनस कितना 1/2 कितना जे कैप। ये इसकी डायरेक्शन आएगी। अगर अपन को अब एफ नेट लिखना हो, एफ नेट वेक्टर, तो अपन कुछ इस टाइप से लिखेंगे, एफ नेट वेक्टर यहाँ बन जाएगा √3 KQ² अपॉन कितना भाई, L², और ये इसकी डायरेक्शन है, ये बन जाएगा कितना 1 2 आई कैप माइनस कितना 1/2 कितना जे कैप, ये डायरेक्शन आएगी। अब अगर कोई किसी के मन में ये डाउट हो कि सर ऐसा लिखने से तो इसका परिमाण चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। परिमाण निकाल के देख लो, परिमाण लेने पर, देखो फिर से बता देता हूँ, परिमाण लेने पर, परिमाण से, परिमाण के लिए अपन क्या करते हैं, वर्ग करके वर्गमूल लेते हैं। तो ये मैंने परिमाण लिया एफ नेट वेक्टर का, ठीक है, और तो यहाँ क्या लिखूंगा, वर्ग करके वर्गमूल लूंगा। तो इसका वर्ग किया √3 KQ² अपॉन L², इसका कितना हो गया भाई स्क्वायर, और इसी प्रकार अपन क्या कर देंगे इसका, तो इसका वर्ग करके वर्गमूल लेंगे, ठीक है। मतलब इसी का इसी के साथ डॉट करके वो करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बनेगा कितना 3/4, और प्लस कितना बन जाएगा 1/4। ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन दिखा रहा है, और यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1 होता है, तो इसका परिमाण निकालेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो फिर भी अपना एफ नेट कितना निकल के आएगा, अपना एफ नेट ये स्क्वायर हट जाएगा, ये कितना बन जाएगा KQ² अपॉन कितना L², जो पहले आ रहा था वही है। अब आप डायरेक्शन कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर वहां आपको लिखना पड़ेगा कि इस वाले बल से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे एफ नेट आएगा, जबकि यहाँ ऑटोमेटिक है कि इस वाली डायरेक्शन में एफ नेट आएगा, उसकी डायरेक्शन ये है, उसका परिमाण ये है, और परिमाण निकाल के बता दिया, वही परिमाण आ रहा है अपना, ठीक है। तो ये तो अपना एक क्वेश्चन था। इसी प्रकार ये तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको अगर स्क्वायर के लिए दे दे, स्क्वायर के लिए दे दे, तब क्या होगा वो देखो। अगर मैं स्क्वायर के केस की बात करूं तो स्क्वायर के केस में लिखना भाई क्वेश्चन स्क्वायर के लिए, देखो यदि किसी वर्ग के चारों शीर्षों पर समान आवेश, चारों शीर्षों पर समान आवेश स्मॉल q स्थित है, समान आवेश स्थित है, तो किसी एक आवेश पर, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला, एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। अपन को क्या करना है, एक आवेश पे लगने वाला बल निकालना है, लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो भाई पहले ट्रायंगल दे रहा था, अब उसने क्या कर दिया, स्क्वायर दे दिया। पहले 3 वर्टेक्स थे, अब 4 वर्टेक्स हो गए, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, देखो तो
4 वर्टेक्स की बात करते हैं तो अपन क्या मानते हैं कि ये अपने पास कोई स्क्वायर है, इस टाइप से मान सकते हैं अपन। अपने पास ये कोई क्या है, स्क्वायर है। अपने पास ये कोई क्या है, स्क्वायर है। और इस स्क्वायर के 4 वर्टेक्स हैं, 4 कोने हैं। एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा और एक कोना ये रहा। इस पे इसको कोई मान लेता हूँ ए, इसको कोई मान लेता हूँ बी, इसको कोई मान लेता हूँ सी और इसको कोई मान लेता हूँ डी। इस पे कोई चार्ज क्यू, इस पे कोई चार्ज क्यू, इस पे कोई चार्ज क्यू और इस पे कोई चार्ज क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। ठीक है। अब अपन को इसने क्या बोला कि किसी एक आवेश को आप सेलेक्ट कर लो और बाकी अदर के कार उस पर क्या लिखा हो, फोर्स की वैल्यू ज्ञात करो। तो अपन क्या करते हैं, किसी एक आवेश की बात कर लेते हैं। इस आवेश की बात कर लेते हैं अगली बार। ठीक है, पिछली बार यहाँ, अब की बार यहाँ पे। ठीक है, सी वाले पे। इस आवेश की अपन दोनों का मैं शॉर्ट भी बताऊंगा ना अभी। शॉर्ट, एकदम शॉर्ट है ना, बिल्कुल आसान, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रिजल्ट निकालोगे ऐसे सीधे एकदम। ठीक है, तो देखो यहां अगर मैं बात करूं सी पे तो मैं लिखूं यहां पे, डायरेक्ट लिख दूं ना, अब तो समझ जाओगे। सी पर लिख ही देता हूं आपके लिए, आवेश सी पर, ये मतलब जो सी पे स्थित है ना, ये लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सी पर स्थित आवेश पर बी पर स्थित, या ऐसे लिखो बी पर स्थित आवेश द्वारा, यहां लिखो बी पर स्थित आवेश द्वारा, आवेश द्वारा सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है भाई, अब डायरेक्ट लिखूंगा, बाकी में लैंग्वेज लिखूंगा। ठीक है, बी पर स्थित आवेश द्वारा सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल, तो सी पे बात कर रहे हैं किसकी वजह से, बी की वजह से। तो देखो के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर सेम आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर, नंबर कितना, एक। ठीक है, एफ सी बी। अगर इसी प्रकार डी द्वारा निकालूं तो ये कितना बन जाएगा बताओ, एफ सी डी। सी पर स्थित आवेश द्वारा या डी पर स्थित आवेश द्वारा सी पर स्थित आवेश पर लगने वाला, ये कितना बन जाएगा, एफ सी डी। एफ सी डी भी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर, नंबर कितना, 2 नंबर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो सी पे स्थित है, डी द्वारा हो गया, बी द्वारा हो गया, खुद के कारण लगेगा नहीं, तो बचा कौन सा, ए वाला। तो ए के लिए ये कोई दूरी एल नहीं है, अपन को ये दूरी लेनी पड़ेगी दोनों चार्जों के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, एल एल कितना बन जाएगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कितना, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस कितना, अंडर रूट एल स्क्वायर कितना बनेगा, अंडर रूट 2 एल स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा कितना, अंडर रूट 2 एल बनेगा, कितना बनेगा भाई, अंडर रूट 2 एल। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 एल हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट 2 एल। तो यहाँ की पर किसकी वजह से बताओ, ए की वजह से, कितना बनेगा बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 2 एल का स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2 एल स्क्वायर, नंबर कितना भाई, 3 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, कितना बना भाई, एफ सी ए लगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2 एल स्क्वायर बना। ठीक है, आगे की बातें करते हैं अपन। देखो अब तीनों के कारण फोर्स आ गया, तीनों के कारण क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे, अब देखो वहां तो अपन को पता था कि भाई दोनों के बीच का एंगल कितना है, इतना है, तो अपन ने निकाल दिया था। लेकिन अगर अपन को अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अपन को रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए अपन क्या करते हैं, देखो अपन चाहिए सी पे, तो एफ सी डी इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है, ये कितना है बताओ भाई, एफ सी डी। एफ सी बी, एफ सी बी इस वाली डायरेक्शन में है, ये है एफ सी बी।
ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 90। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बताओ? दोनों का परिमाण बराबर है, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो थीटा कितना हो गया? 90। तो वो वाली टर्म तो कितनी हो जाएगी? 0। तो बनेगा अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए भी सेम है, बी भी सेम है, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 और किसी एक का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। रूट 2 और किसी एक का क्या आ जाएगा भाई? मैग्नीट्यूड। इन दोनों के रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो देखो, अगर दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इन दोनों के रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं अभी मैं फिलहाल। ठीक है, किस किस का? इन दोनों का, इन दोनों का। ठीक है, तो ये कितना लिख दूं मैं? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ये वाला जो फोर्स आएगा भाई अंडर रूट 2 और किसी एक का मैग्नीट्यूड, किसी एक का मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये बना कितना? अंडर रूट 2 और किसी एक के बराबर, एफ सी बी के बराबर। दोनों बराबर हैं तो सी डी लिखो या सी बी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, ये तो दो का रिजल्टेंट है। किसका है भाई? दो का। अगर मैं इसके कारण इस पे फोर्स की निकालूं तो ये वाला फोर्स किधर लगेगा बताओ? ये वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये वाला फोर्स इस वाली डायरेक्शन में आएगा। ये वाला कौन सा फोर्स है बताओ? एफ सी ए फोर्स है, एफ सी ए वाला फोर्स है। ठीक है। अब एक तो ऑलरेडी फोर्स कौन सा है? रूट 2 एफ सी इस वाली डायरेक्शन में, एक कौन सा है? एफ सी ए। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री है। और जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो दोनों का क्या हो जाता है? डायरेक्ट ऐड हो जाता है। वहां पर ऐसे पढ़ते थे, वहां पर ऐसे पढ़ते थे थीटा इक्वल टू, देखो 90 वाला भी बता देता हूँ। थीटा इक्वल 90 है तो अपन वहां आर इक्वल टू ऐसे पढ़ते थे भाई, या तो फोर्स की बात करें तो F1 स्क्वायर प्लस कितना? F2 स्क्वायर प्लस कितना? 2 F1 F2। और यहाँ कितना लिखते थे? कोस 90 डिग्री लिखते थे। अब कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। अब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसको किसी एक के बराबर लिख लिया। ये कितना बना? F1 स्क्वायर। ये कितना बना अपना? F2 स्क्वायर। ठीक है, F1 लिख दिया तो दोनों के हो गए बराबर। तो ये बन गया कितना? 2F1 स्क्वायर। तो इसको कितना लिख दूंगा? अंडर रूट 2 और F1। तो वही मैंने लिखा, अंडर रूट 2 कितना? FCB, किसी एक के रिजल्टेंट के बराबर। ठीक है, ये तो ये रहा। अगर दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री, सॉरी। दोनों के बीच का एंगल कितना हो? थीटा इक्वल टू कितना भाई? 0 डिग्री। तब अपन वहां ऐसे लिख देते आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ लिखते थे F1 स्क्वायर प्लस कितना? F2 स्क्वायर प्लस कितना? 2F1 F2 और कोस कितना? 0। कोस 0 कितना भाई? 1। तो ये कितना बना? ये बना अपने पास F1 स्क्वायर प्लस कितना? F2 स्क्वायर प्लस कितना? 2F1 F2। मतलब ये ऐसे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अपन लिखते थे अंडर रूट कितना? F1 प्लस कितना भाई? F2 का होल स्क्वायर। और इससे कैंसिल आउट होके क्या बनता था? F1 प्लस कितना? F2 बनता था। अगर अब इनका रिजल्टेंट चाहिए मुझे तो दोनों का क्या कर दूंगा? डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया 90 डिग्री पे, जो इस वाली डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है? इसी के अंदर है। तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर मुझे इसका एफ नेट चाहिए मैग्नीट्यूड, तो एफ नेट में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 एफ सी बी लिखूं या सी डी लिखूं, एक ही बात है, एफ सी बी प्लस कितना बन जाएगा? इसका कितना है? एफ सी ए है। ठीक है, तो ये बनेगा कितना? अंडर रूट 2 एफ सी बी। एफ सी बी की वैल्यू यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना भाई? एल स्क्वायर, प्लस इसका कितना है भाई? के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना? 2l स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना? 2l स्क्वायर। दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं तो देखो, दोनों को मैंने डायरेक्ट ऐड क्यों किया? पता है ना भाई, थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री यहां से। ठीक है, इसलिए, नहीं तो वेक्टर वेक्टर डायरेक्ट ऐड नहीं होता। फोर्स कैसा है? वेक्टर है, और वेक्टर डायरेक्ट ऐड नहीं होते, डायरेक्शन रहता है उनके साथ। ठीक है, तो देखो भाई, हाँ, क्वेश्चन वही था अपना कि किसी वर्ग के शीर्षों पर
समान आवेश स्मॉल क्यू स्थित है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको उसका फोर्स निकालना है। आपको कुछ ऐसे दे रखा है, ये अपने पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो अपन बात कर लेते हैं। स्क्वायर है तो उसने बोला एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। इस पे कोई चार्ज रखे हुए हैं Q, और ये भी कितना Q, ये भी कितना Q, ये भी कितना Q। इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। और ये कितना है, L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अपन को अगर फोर्स चाहिए, देखो अपन ने सी को चूज कुछ किया, सी पे किसकी वजह से भाई, पी की वजह से। कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर। ये कोई एक नंबर था। एफ को किस पे, सी किसकी वजह से, डी की वजह से। ये कितना बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर। नंबर कोई दो बन जाएगा। और इस पे कितना था, एफ सी ए अपन ये वाली, ये कितनी आती थी डिस्टेंस, √12। तो ये बन जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, √2l का स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2l स्क्वायर। ये कोई नंबर कितना, 3। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं ये बता रहा था कि एक इधर फोर्स लगेगा अपना इस वाली डायरेक्शन में, ये फोर्स आएगा एफ सी डी। एक इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फोर्स आएगा कितना अपना, एफ सी बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस वाली डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसको अपन इन दोनों का रिजल्टेंट इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट बात करूं मैं, तो वो कितना आया था 90 डिग्री के लिए, √2 और एफ सी बी के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, वो भी किधर लगेगा, इधर वाली डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले में। और उसका मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, एफ सी ए, एफ सी ए के बराबर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से एफ नेट चाहिए। तो इनको मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। तो एफ नेट कितना मिलेगा, एक तो मिला √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना भाई, एल स्क्वायर। प्लस कितना मिलेगा, एक कितना मिला अपना यहाँ से, यहाँ मिला अपन को कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2l स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन है वो कॉमन रख लेता हूँ। ये बना कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, एल स्क्वायर। यहाँ बना कितना, √2 प्लस कितना, 1/2। अगर 1/2 को बाहर चाहो तो बाहर ला सकते हो। ये बना कितना, एफ नेट इक्वल टू कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, 2l स्क्वायर। ये बना 1 प्लस कितना, 2 रूट कितना, 2। तो ये तो अपना रिजल्टेंट आया मैग्नीट्यूड ओनली। ये तो अपना क्या आया, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, अब अगर एंगल की बात करें, अपन एंगल की बात करें, तो यहाँ से ये 90 है। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा अपन को। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना आएगा, देखो एफ सी ए भी इधर है, ये भी इधर है। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से अपन, इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है, तो इस वाले की डायरेक्शन में आएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 45। ये एंगल कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों, इसकी वही डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की जो इन दोनों के मिड वाले की डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कितनी आएगी, 45। या फिर अपन एन कैप निकालना चाहें तो एन कैप कैसे बताओ, एन कैप ऐसे निकाल सकते हो, ये था और इस वाली डायरेक्शन में अपना फोर्स लग रहा था, और ये एंगल कितना था, 45 डिग्री। तो एन कैप निकालना है अपन को, तो एन कैप कितना हो जाएगा बताओ, दोनों पॉजिटिव इसमें, कोस थीटा आई कैप प्लस कितना, साइन थीटा कितना हो गया भाई, जे कैप हो गया। ठीक है, तो थीटा कितना रख दो इसमें, 45। ये बना कितना, कोस 45 आई कैप प्लस कितना, साइन कितना भाई, 45 कितना, जे कैप। तो ये बना कितना, एन कैप 1 अपॉन कितना, √2 आई कैप प्लस कितना, 1 अपॉन √2 कितना भाई, जे कैप। अगर अपन को एफ वेक्टर लिखना है, एफ नेट वेक्टर लिखना है, तो अपन ऐसे लिखेंगे, एफ नेट वेक्टर
ये बना के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2l स्क्वायर, ये बना 1 प्लस कितना 2√2, और यहाँ इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, इसको लिख सकते हैं आई कैप प्लस कितना जे कैप अपॉन कितना √2। जब अपन इसका फिर से मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, ये मैग्नीट्यूड अपन को मिलेगा जो अपन ने यहाँ निकाला था। ठीक है, तो इस टाइप से अपने ये क्वेश्चन है। अब इनका अगर मैं इतना नहीं करके डायरेक्ट मेथड बताऊं आपको, तो उसके लिए देखो वेक्टर से ओनली। अपने पास दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो ट्रायंगल वाला था भाई, एक क्वेश्चन तो अपने पास ट्रायंगल वाला है और एक क्वेश्चन अपना स्क्वायर वाला है। एक क्वेश्चन अपने पास ट्रायंगल वाला, एक क्वेश्चन अपना स्क्वायर वाला। ठीक है, स्क्वायर वाले में क्या थे, ट्रायंगल वाले में यहाँ कोई चार्ज रखे थे वर्टेक्स पे 3 चार्ज, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, इसकी एल, ये भी एल, ये भी एल, एंगल कितना 60 डिग्री, एंगल कितना भाई 60 डिग्री, एंगल कितना 60 डिग्री। ठीक है, अपन को मान लो किसी एक चार्ज पे फोर्स चाहिए, मान लो मैंने इस पे निकाला था, है ना, उसी के लिए की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे निकाला था, तो इसकी वजह से इसको कोई मान लो ए दिया था, इसको कोई बी दिया था, इसको कोई टी दिया था, एक फोर्स इधर लगेगा जिसको बोलेंगे कितने एफ बी ए, एक फोर्स इसकी वजह से इधर लगेगा, इसको बोलेंगे कितना बताओ एफ टी बी। ठीक है, अब देखो ये तो तुम निकाल ही सकते हो कि एफ बी ए कितना है, ये आएगा कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना एल स्क्वायर, दोनों परिमाण में बराबर सेम है। एंगल कितना 60, रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा कितना एफ नेट, और ये एंगल कितना हो जाएगा इनका आधा हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री, और एफ नेट कैसे निकालोगे √2f। ठीक है, 90 डिग्री पे इतना, सॉरी ये अगर कितने पे है भाई, ये है अपना 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री पे cos 60 कितना 1/2 √3 आएगा, ये कितना बन जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, जो अपन ने उतना बड़ा किया था वो इतने में सोल्व हो गया अपना यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसकी बात करें अगर स्क्वायर की, तो स्क्वायर वाले केस में भी देखो, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल इसका, ये भी एल, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज क्यू, यहाँ चार्ज क्यू, अपन ने इस चार्ज पे निकाला था, तो इसको अगर ए बी सी डी नाम दे दूं, ए ये बी और ये कोई सी और ये कोई कितना डी, ठीक है ये है ना, ये कोई डी पॉइंट है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा एक तो कितना एफ सी डी, इसकी वजह से एक फोर्स लगा किधर इधर एफ कितना बी सी, तो इन दोनों का नेट किधर आएगा इधर आएगा, जो कितना आया था 90 डिग्री पे आता है √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना भाई एल स्क्वायर, और इसका रिजल्टेंट भी किधर आएगा इधर ही आएगा, इसका रिजल्टेंट भी किधर आएगा भाई इधर ही आएगा, तो ये भी कितना बनेगा इसी वाली डायरेक्शन में, ये भी किधर बनेगा इसी वाली डायरेक्शन में बनेगा, ये कितना आएगा ये भी रिजल्टेंट इसी वाली डायरेक्शन में आएगा। हाँ, ये रिजल्टेंट कौन सी वाली डायरेक्शन में आएगा इस वाली, अब ये कितना हो जाएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना जो भी है के क्यू स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना बताओ के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना √2l का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2l स्क्वायर, दोनों का क्या कर दो ऐड कर दो, तो एफ नेट कितना बनेगा बताओ, एफ नेट डायरेक्ट ऐड कर दूंगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना एल स्क्वायर प्लस कितना √ यहाँ बना अपने पास कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2l स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आप निकाल सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना भाई 2l स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस कितना 2√2। ठीक है, अगर डायरेक्शन निकालनी हो आपको, तो डायरेक्शन निकालने का क्या मेथड वही एन कैप वाला, अगर इस टाइप से अपने पास है अपना रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है यहाँ एन कैप ये वाला एंगल, तो एंगल कितना आएगा 90 है, तो दोनों के मिड पॉइंट से कितना जाएगा 45 जाएगा, तो ये कितना हो गया 45, अब दोनों इसमें क्या होंगे प्लस होंगे, तो एन कैप कितना बन जाएगा cos 45 आई कैप प्लस कितना sin 45 कितना भाई जे कैप, तो ये भी कितना बन जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस कितना बन जाएगा 1/√2 कितना जे कैप, तो अगर एफ वेक्टर नेट लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में, तो ये बन जाएगा कितना एफ नेट वेक्टर, यहाँ से ये बन जाएगा कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2l स्क्वायर 1 प्लस कितना 2√2, और इसके साथ ये डायरेक्शन लगा देना आई कैप प्लस कितना भाई जे कैप अपॉन कितना √2, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, उतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर एग्जाम में आए तो कंप्लीट करके आना है, बाकी शॉर्ट मेथड यहाँ से भी है। ठीक है, बाकी कल और करते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके भाई।